इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। मैं काउंसर करता हूँ, मैं काउंसर करता हूँ शब्द वहां पर नहीं है। ठामी और ठामी का दो मीनिंग निकलता है वहां पर कि मैं उसमें स्थित होता हूं या मैं उसकी स्थापना करता हूं। कि कायसर्ग किया नहीं जाता है। कायसर्ग की सारी प्रक्रिया अंडरस्टैंडिंग की प्रोसेस है। जैसे बोला जाता है, जैसे सोचा जाता है, जैसे किया जाता है। और कायसर्ग का मतलब क्या है? बोलना नहीं है, सोचना नहीं है, करना नहीं है। यानी आपके इंग्लिश ग्रामर के रेफरेंस में बात करनी हो तो जहां सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता है, नॉट डूअर, ओनली प्रेजेंट, जहां सब्जेक्ट केवल प्रेजेंट होता है, करता कुछ नहीं। वो सेंटेंस और वो नेम यदि आपको याद आ जाए तो कायसर्ग वहीं पर हो गया। इसी को कायसर्ग कहते हैं। इसलिए कायसर्ग की स्थापना होती है। करने में जहां भी जाएंगे, जैसे करने जाएंगे तो कायसर्ग छूट गया। जैसे आपने चिंतन शुरू किया तो इन वर्किंग में आ गए। जैसे आपने प्राणायाम शुरू किया वैसे भैया जैसे चिंतन शुरू किया तो मन स्थिर रहेगा, सक्रिय रहेगा, सक्रिय होगा। जैसे एक्टिव होगा, जब भी एक्टिव होगा तो नेगेटिव या पॉजिटिव कोई ना कोई वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे। जैसे हम बोलेंगे तो बोलने के बाद किसी को अच्छा लगेगा कि किसी को बुरा लगेगा। इन तीनों से मुक्त हो जाना है, इसको कायसर्ग कहते हैं। इसलिए फिर एक बार कायसर्ग की पूरी थीम समझ लो और फिर उसकी क्रिया पर अपन शुरुआत करते हैं। जैसे हम देखेंगे मोमेंट चालू हो गई कि कोई भी एक्शन आप करोगे तो अटैच होकर के करोगे, डिटैच होकर कोई एक्शन नहीं हो सकती। और अटैच होकर के आप स्टिल नहीं हो सकते हो। जहां भी अटैच होंगे वह एक्टिव हो ही जाएंगे। बिना अटैचमेंट के एक्टिवनेस आता नहीं, और अटैच है एक्टिवनेस नहीं, ऐसा होता नहीं। तो डिटैच होने का मतलब क्या है? डिटैच हो गए तो एक्टिवनेस चला गया। डिटैच होकर के एक्टिवनेस नहीं हो सकता है। और उतना ही सूत्र है सारे कर्मों को क्षय करने का। इसलिए कायसर्ग के उत्तराध्ययन सूत्र में सौ कम खवट आए, सारे कर्मों का, सारे दुख का, सौ दुख खयठ आए, सारे दुख का क्षय करना हो तो आगम का एक ही विधान है, कायसर्ग। कायसर्ग किया, सारे दुखों का क्षय हो गया। कि जितने दुखों का जन्म होता है वो एक्टिवनेस के कारण से होता है। और एक्टिवनेस कब आता है? जब हम इन्वॉल्व रहते हैं। पहली स्टेप है अटैचमेंट, सेकंड है इन्वॉल्वमेंट। और इन्वॉल्वमेंट और अटैचमेंट कहीं पर आ गई तो मामला शुरू हो गया। अंडरस्टैंड? आगे चलते हुए कायसर्ग है। बॉडी चल रही है, बॉडी चल रही है, क्योंकि परमात्मा ने ध्यान के जो प्रकार दिए वो बड़े डिफरेंट प्रकार दिए। कभी उस पर मैंने विवेचन नहीं किया आप लोगों के सामने, लेकिन सोचोगे तो एक बार तो सिर चकरा जाएगा। अभी मैंने क्या कहा कि बिना अटैचमेंट के एक्टिवनेस नहीं। चल रहा है, कायसर्ग कर रहा है, चल रहा है और कायसर्ग कर रहा है, खा रहा है, कायसर्ग कर रहा है, बोल रहा है, कायसर्ग कर रहा है।
गति काय सर्ग है, नाम क्या दिया गया उसको? गति काय सर्ग। चलते हुए काय सर्ग, खड़े रहते हुए काय सर्ग, बैठे हुए काय सर्ग, लेटा है और काय सर्ग है। कौशल की 3 मुद्राएं गई है, खड़े रह करके, बैठ करके और लेट करके। केवल इंफॉर्मेशन के लेवल पर लेते चले जाओ, आगे चलेंगे अपन। अब वहां सक्रियता है, क्रिया है, क्रिया है, लेकिन वो उसमें एक्टिव नहीं है। जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी चलती है, आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में बैठने के बाद आपका चलना जरूरी है क्या है? और कोई कहे कि मुझे जल्दी पहुंचना है इसलिए मैं ट्रेन में दौड़ता चला जाऊं, ट्रेन में दौड़ने वाले को आप क्या कहोगे? और यदि वो ट्रेन में दौड़ता है तो कहां गिरेगा? गाड़ी चल रही है, गाड़ी के चलने के लिए तुम्हारे दौड़ने की आवश्यकता नहीं, तुम केवल बैठे रहो, गाड़ी चलती रहेगी, गाड़ी चलती रहेगी। ड्राइवर भी चलते हुए गाड़ी चलाता है, बैठकर गाड़ी चलाता है, बैठकर चलाता है। तो ये शरीर गाड़ी है। शरीर क्या है? गाड़ी है। मन क्या है? गाड़ी है। जुबान क्या है? गाड़ी है। ये चलती है, इसका अपना स्ट्रक्चर है, इसका अपना पूरा एक फंक्शन है, उस फंक्शन में वो चल रही है। फंक्शनल प्रोग्राम, उस फंक्शनल प्रोग्राम में मुझे इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है। और जब भी आप किसी फंक्शनल प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो जाते हो, वो फंक्शन डिस्टर्ब होता है कि प्रॉपर चलता है? कभी आपने ड्राइविंग करी और आपके होम मिनिस्टर साथ में हो और आपको ड्राइविंग करते समय गाइडेंस करने लग जाए, इसको करो, उसको करो, उसको करो, उसमें क्या हालात होते हैं? तो जैसे आप डिस्टर्ब होते हैं वैसे ये फंक्शन भी डिस्टर्ब होता है जब उसमें आप कुछ करने जाते हैं। 2 हो गए। तीसरा, मैं केवल लेसन बता रहा हूं क्या क्या करना है। गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद प्रवास कर रहे थे, जा रहे थे। एक नाले को उन्होंने, झरने को पार किया, चलते हुए रास्ते में नदी आई, उसको पार किया, आगे गए। आगे जाकर के सामने से एक बैलगाड़ी आ रही थी और बैलगाड़ी अपोजिट साइड से आ रही थी, तो वो नदी में से जाने वाली थी। तो एक पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध जाकर के बैठ गए और आनंद को कहा मुझे प्यास लगी है, वहां से पानी लेकर आ। गाड़ी गई थी वहां से, और गाड़ी यहां से, बैलगाड़ी वहां से चला जाए तो पानी कैसा हो जाएगा सारा डिस्टर्ब। अब पानी लाना है, पीने के लिए पानी लाना है, तो आनंद उस पानी को साफ करने लग गया है। और जैसे जैसे साफ करने जाए वैसे वैसे पानी और गंदा होता जाए। बहुत देर प्रयास करे, फिर वो गौतम पास आया और कहा कि पानी पीने लायक नहीं है, अपन आगे जाकर के पानी पीते हैं। गौतम बुद्ध ने 5 मिनट उसको वही बैठाया, बोले जा पानी लेकर आ। और गौतम बुद्ध, वो आनंद वापस गया वहां पर और देख पानी लेकर के आ गया। गौतम बुद्ध ने पानी वैसा रखा। बोले कुछ समझा? बोले क्या? बोले पानी को साफ किसने किया? बोले किसने किया? कौन किया? तू साफ कर रहा था, उसमें पानी साफ हो रहा था, गंदा हो रहा था। बोले गंदा हो रहा था। तो बोले तूने साफ नहीं किया तो पानी अपने आप साफ हो गया है। कई बार हम जब साफ करने जाते तो सफाई की वजह वो क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। तो उसको छोड़ दे, तुम छोड़ दोगे तो अपने आप साफ हो जाएगा। 3 हो गए। चौथा एग्जाम्पल दे रहा हूं, तीसरे का एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक सियार जा रहा था और जाते उसने एक पेड़ के कुटीर में, पेड़ के अंदर में कुटीर होता है ना, खड्डा, वहां उसने कुछ पंछी के बच्चे देखे और उसको भूख लगी थी तो अंदर चला गया।
अंदर जाकर के पंछी सारे खा लिए, और खाने के बाद पेट फूल गया, और फूलने के बाद बाहर आने का प्रयास करे, निकल नहीं पा रहा है। अब जो बाहर आने का प्रयास करे, जो बाहर आने का प्रयास करे, जो पेन बढ़ता जाए, छटपटाए, फिर बाहर नहीं निकले, छटपटाने लग गया। तो उधर से एक बूढ़ा सियार जा रहा था, बोले क्या कर रहा है? बोले समझ भी नहीं आता, मैं अंदर गया बाहर क्यों नहीं आ पा रहा। बोले आराम से आ जाएगा, 2 दिन आराम से बैठ जा अंदर। बोले 2 दिन आराम से अंदर बैठ जाए। बोले मैं निकलने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, निकल नहीं पा रहा हूं। तुम कहते नहीं निकलने का प्रयास करो, निकल जाएगा। बोले तो बैठ जा शांति से। अब 2 दिन वो शांति से बैठ गया, पेट अंदर चला गया। तीसरे दिन आराम से छलांग लगाकर बाहर आ गया। कहा एक्टिव होने के कारण से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, और कहा अपन सक्रियता छोड़ करके समाधान को प्राप्त करते हैं। ये फंक्शन है। उस फंक्शन को यदि आप समझते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक फंक्शन चलते रहता है। जैसे आप श्वास, ब्रीदिंग चालू है, बंद है, आपकी ब्रीदिंग चल रही है, बंद है। आपका लीवर का काम चल रहा है, बंद है। आपके किडनी का काम चल रहा है, बंद है। आप चला रहे, आप चलाओ, आप करो ब्रीदिंग। जैसे ये ब्रीदिंग अपने आप चल रही, लिवर अपने आप काम कर रहा है, किडनी अपने आप काम कर रही है, सारी वर्क ऐसी है, फंक्शनल वर्किंग है। उसके लिए तुम्हारी केवल वहां रहना जरूरी है, तुम्हारा वर्किंग में आना जरूरी नहीं है। चेतना निकल जाए तो लिवर काम नहीं करता है, चेतना निकल जाए तो किडनी काम नहीं करती, चेतना निकल जाए तो कोई काम नहीं करता है। पर चेतना लिवर को चलाती नहीं है, चेतना की उपस्थिति में लिवर वर्क करता है। आपके साइंस का एग्जांपल दे रहा हूं। H2O पानी का सूत्र है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के पानी बनता है। आप एक प्रयोग करो, करना हो तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को मिला दो, पानी नहीं बनेगा। इन दोनों को अलग करो, पानी को अलग करो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा आपको। पानी को अलग करो तो 2 ही चीजें मिलेगी आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन दोनों को मिला दो तो पानी नहीं बनेगा। कब पानी बनता है? जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। कुछ नहीं मिला उसमें, क्या हुआ है? केवल करंट वहां से पास हो गया तो पानी बन जाएगा, और करंट नहीं तो पानी नहीं बनेगा। इसलिए क्यों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रखने से पानी नहीं बनता है, और पानी में इलेक्ट्रिसिटी रहती नहीं है, वो आकर के गुजर गई। तो कई क्रियाएं ऐसी होती है कि जहां मुझे एक्टिव होने की आवश्यकता नहीं है, और वहां जब मैं एक्टिव होता हूं तो कर्म का बंद करता हूं। किसका बंद करता हूं? जहां मुझे एक्टिव होने की जरूरत नहीं, जहां मुझे इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, वो काम अपने आप चल रहा है। लेकिन आपने आदत लगी है, हर जगह माते डिस्टर्ब करेंगे, हर जगह माते हस्तक्षेप करने की। एक आपने मन में सोच बना हुआ, मेरे बिना काम चलेगा ही नहीं, मेरे बिना काम चलेगा नहीं। लेकिन आप दूसरा सूत्र याद कर सकते हैं, मेरे बिना काम बिगड़ेगा ही नहीं, है ना? अपने दिमाग में सूत्र क्या है कि मेरे बिना काम नहीं होगा, मैं करूंगा तो ही होगा, नहीं करूंगा तो नहीं होगा, मैं करूंगा तो ही बिगड़ेगा, मैंने नहीं बिगाड़ा तो बिगड़ने वाला नहीं है। तो जहां मेरे रहने के कारण से काम बिगड़ता है, वहां मैं बाजी में होता हूं। इसको कहते हैं कायोत्सर्ग। यहां तक आ गए? समझ में आ गया? जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आया? हाँ, प्रैक्टिकल नहीं, जचे नहीं पूछ रहे, मैं समझ में आया उत्तर पूछ रही होता नंबर। कोई सीरियस पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं? उसको सुलाने का प्रयास करते हैं,
और वो सो गया तो बॉडी अपने आप काम करती है। नींद आ गई कि बुखार उतर गया, नींद आ गई तो बुखार उतर गया, नींद आ गई तो हेडेक चला गया, नींद आ गई तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है। अब नींद में आप क्या करते हैं? नींद में आप क्या करते हैं? बॉडी क्या करती है? नींद में आप जब कुछ नहीं करते तो बॉडी डिस्टर्ब नहीं होती, अपने ढंग से वो काम करती रहती है। पूरी नेचुरोपैथी कायस्वर्ग पर खड़ी है। पूरी नेचुरोपैथी किस पर खड़ी है? कायस्वर्ग पर खड़ी है कि तुम्हें बीच में डिस्टर्ब करने की आवश्यकता, बॉडी अपना वर्क बराबर कर लेगी। ये है टोटली कायस्वर्ग की फिलॉसफी कि जहां मेरे बिना काम चलता है, मेरे कारण से काम बिगड़ता है, वहां मैं बाजू में हट रहा हूं, वहां मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, वहां मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं रख रहा हूं। मेरे बिना शरीर चल सकता है, लेकिन मेरे बिना ज्ञान, दर्शन, चरित्र नहीं हो सकता है। वहां मैं रहूंगा। मैं किस में रहूंगा? ज्ञान में रहूंगा, श्रद्धा में रहूंगा, अनुभूति में रहूंगा, आनंद में रहूंगा। ये मेरे बिना नहीं आ सकता है। बाकी बॉडी का काम अपने आप चलता है। बॉडी के काम में तुम डिस्टर्ब नहीं करो तो बॉडी बीमार पड़ती नहीं। हम डिस्टर्ब करते बॉडी को। बॉडी जो मांगती वो नहीं देते हम लोग। बॉडी हम जो चाहते वो बॉडी को देते हैं। पहले बॉडी को डिस्टर्ब कैसे करते हैं अपन? बॉडी की जो आवश्यकता है वो हम पूरी नहीं करते हैं। हम जो देना चाहते वो उसको देते हैं। बॉडी की डिमांड है चाय की। चाय की डिमांड किसकी है? बॉडी की ही, आपकी है। वो करवा। बॉडी की डिमांड है चाय की? नहीं। किसकी डिमांड है? हाँ, ये आपकी सोच की डिमांड है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।